पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करने के बाद कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद प्रबल हो गई है। 2019 में पश्चिम बंगाल में वाम और कांग्रेस गठबंधन टूटने के बाद चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था और राज्य में टीएमसी विरोधी वोटों का पूरा हिस्सा बीजेपी को मिल गया था। त्रिकोणीय मुकाबले के परिदृश्य में टीएमसी विरोधी वोटों का फिर से विभाजन संभव है, लेकिन हर जगह फायदा भाजपा को ही होगा या फिर टीएमसी ही एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल करेगी, ये समझना जल्दबाजी होगी। त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा को कुछ सीटों पर अवसर प्रदान कर सकता है, खासकर अगर अल्पसंख्यक वोट विभाजित हों। वहीं वाम कांग्रेस गठबंधन भी कुछ अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में सरदर्द हो सकता है। 2023 में सागर दिघी उपचुनाव के दौरान वाम कांग्रेस गठबंधन ने सीटें जीती थी। इस बार टीएमसी को उम्मीद है कि अल्पसंख्यक टीएमसी के लिए सामूहिक वोट करेंगे, क्योंकि वो राज्य में सबसे मजबूत भाजपा विरोधी ताकत है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा है कि हम अधीर रंजन को भी आसानी से चुनाव नहीं जीतने देंगे। अधीर रंजन बहरामपुर से चुनाव लड़ते हैं। उनके खिलाफ टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच दूरी में एक बड़ी वजह अधीर रंजन भी हैं। जानकारों का कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबले को कई नजरिए से देखा जा सकता है। टीएमसी विरोधी वोटों की एकजुट होने से भाजपा का वोट शेयर 2014 में 17 से बढ़कर 2019 में 40% हो गया था, जिससे राज्य में उसकी सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 18 हो गई थी। टीएमसी का वोट शेयर 3% वृद्धि के साथ 43 पर पहुंचने के बावजूद 2019 के चुनावों में उसकी सीटों की संख्या 34 से घटकर 22 हो गई। 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी हार वामपंथी पार्टी की थी, जिसे एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर 24 से गिरकर 6% हो गया, जबकि कांग्रेस की संख्या 4 से घटकर 2 हो गई और उसका वोट शेयर 9.5 से गिरकर 5% पर पहुंच गया। लेकिन इस बार ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसे लेकर सोच बटी हुई है। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुए विभिन्न उपचुनावों के आंकड़े टीएमसी विरोधी वोटों की गतिशीलता में बदलाव के संकेत देते हैं। इन विधानसभा चुनावों के बाद वामपंथियों और कांग्रेस का मजबूत विपक्षी ताकतों के रूप में उभार भी देखने को मिला है। गठबंधन ने 2023 के विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी से सागर दिघी सीट हासिल करने में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से सीपीआई-एम और कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया। कांग्रेस और लेफ्ट की मुस्लिम बाहुल सीटों पर रणनीति किसे फायदा पहुंचाएगी या त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल की 13 मुस्लिम बाहुल लोकसभा क्षेत्रों बहरमपुर, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, रायगंज, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तर, बशीरहाट, जादवपुर, बीरभूम, कृष्णनगर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में सबसे अधिक 64% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि मथुरापुर में सबसे कम 32% से थोड़ा ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहरमपुर के मतदाताओं ने 5 बार पार्टी के सांसद व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को फिर से चुना था। दूसरी ओर माकपा के पुराने गढ़ मथुरापुर में 2019 में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य चौधरी मोहन जटुआ को फिर से चुना गया। हालांकि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुस्लिम बाहुल रायगंज और मालदा उत्तर लोकसभा सीटों को छोड़कर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में कमल नहीं खिला। इस बार 2019 की स्थिति में कई तरह के बदलाव हैं। कई नेता इधर से उधर हुए हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने अपना बेस वोट बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी की पूरी राजनीति मतों के ध्रुवीकरण पर है, जिसे रोकने का प्रयास बंगाल गौरव के नाम पर टीएमसी कर रही है। उम्मीदवार भी पूरे मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और टीएमसी ने अपने लिस्ट में इसका काफी ध्यान रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।